जाबाज पहलवानों के रोचक किस्से की कड़ी में हम ले चलते हैं आजाद भारत के मशहूर पहलवान, कुश्ती के जादूगर, इंडिया चैंपियन मास्टर चंदगीराम का किस्सा सुनाने के लिए। मास्टर चंदगीराम का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में गांव सिसाई में 9 नवंबर 1937 को हुआ था। उनके पिता मांडूराम एक साधारण कृषक थे और सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे कास्ट से जाट थे। उनकी मृत्यु 28 जून 2010 को दिल्ली में हुई। जीवन और मृत्यु के बीच मास्टर चंदगीराम ने कई कुश्तियां लड़ी, जीती भी, हारी भी और बराबर भी रहे, और इन सब कुश्तियों के दौरान ही वे कुश्ती के जादूगर भी कहलाए। खुराक में वे 1 पाव बादाम का शरबत लेते थे, 1 पाव घी लेते थे और सब्जियां, हरी सब्जियां और रोटी लेते थे। वे शाकाहारी पहलवान थे। रियाज में वे बिना गिने टर्न लगाते, बैठक लगाते, दौड़ लगाते, लंबी लंबी फलांग लगा के दौड़ते। उनका कहना था कि कुश्ती में दम लड़ता है और दम के लिए बड़ा दम चाहिए, इसलिए वे दम बढ़ाने की रियाज ज्यादा करते थे, लंबी फलांग दौड़कर। उनका वजन था 200 पौंड। उनकी हाइट थी 6 फुट 3 इंच। सीना था 39 इंच। गर्दन थी 16 इंच। पट 22.5 इंच रही और दंड 13.5 इंच रहा होगा। चंदगीराम ने सन 1970 में एशियन गेम में विश्व विजेता अनवरी अबुल फजी को बैंकॉक में हराकर स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए वे अपने आप को विश्व विजयी पहलवान भी कहते थे और थे। पट निकालना उनका प्रिय दांव था। वैसे वे हर दांव के माहिर थे। उन्होंने भारतीय कुश्ती के दांव पेंच का भाग 1, भाग 2 अपने दांवों से लोगों को बताते हुए सिखाने का प्रयास किया। दोनों अंकों के संपादक थे भारतीय कुश्ती के संपादक दादा रतन पाटोदी। उनकी कुश्ती के बारे में मैं आपको बताना चाहूं, इंदौर में 26 नवंबर 1961 को कोल्हापुर के इशाक पहलवान को मात्र 4 मिनट में उल्टा जनेवा दाव मारकर उन्होंने परास्त कर दिया था। हम उनकी सारी किस्तियों को सिलसिलेवार अलग अलग बाई किस्से आपको सुनाने जा रहे हैं, अलग से एक एपिसोड के अंदर। कुश्ती में वे कहते थे, कुश्ती में ताकत बादशाह होती है तो दाव वजीर हुआ करता है। जिनका दाव लग जाए वह अमीर। यह है कुश्ती कला जिसके वे जादूगर थे। भारतीय कुश्ती के संपादक दादा रतन पाटोदी उन्हें कुश्ती का कोहिनूर हीरा कहते थे। वे थे तो दिल्ली के पहलवान, लेकिन कहलाते थे इंदौरी पहलवान। रतन दादा उन्हें कहते थे धूनी पहलवान है, धून का पक्का पहलवान है, और इतना रम जाता है कि उसे पहलवानी के सिवा कुछ नहीं सोचता। चंदगीराम स्वयं कहते थे कि पहलवानी मेरा ओढ़ना भी है और पहलवानी मेरा बिछोना भी है। दुनिया में उनको पहलवानी से नाम कमाने का एक सुरूर था। उन्होंने अपना नाम कमाया और अमर हो गए। वे चिरंजीव गुरु के शिष्य थे। बड़े भाई टेकराम की मृत्यु मात्र 24 साल की उम्र में हो गई थी। ताऊ कन्हैयालाल की निगाह उन पर पड़ी। घर के चिराग थे चंदगीराम। ताऊ और चाचा सद्दाराम ने चंदगीराम को नामचीन पहलवान बनाने की ठानी और उन्होंने यह कर दिखाया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, कुश्ती में गामा जी ने गामा युग की स्थापना की। वह अविभाजित भारत था, लेकिन आजादी के बाद वैसे ही चंदगीराम ने पूरे देश में घूमकर कुश्तियां लड़ी। कुश्ती जीती भी, हारी भी, और कुश्ती को उन्होंने लोकप्रिय भी बनाया। तो हम यह कह सकते हैं कि आजादी के बाद का काल चंदगीराम युग की स्थापना उन्होंने स्वयं की थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, उन्हें मास्टर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो मास्टर से पहलवान बने थे। चंदगीराम जी को पढ़ने का शौक नहीं था, उन्हें तो पहलवान बनकर नाम कमाना था। परिवार उन्हें पढ़ाना चाहता था। पहलवान बुद्धि से बोधा नहीं होता। चंदगीराम ने वह कर दिखाया। चंदगीराम ने 2 क्लास को एक बार में पास करके 16 साल की उम्र के अंदर मैट्रिक पास कर ली।
मात्र 18 साल की उम्र में वे ड्राइंग मास्टर बन गए, वो भी मुढाल में। मुढाल में ड्राइंग मास्टर के साथ साथ वे पहलवानी भी करते थे। पहलवानी में इतने रम गए, मंझ गए कि अब उन्होंने पहलवानी में अपने एक गुरु की तलाश की और गुरु की तलाश के लिए वे सीधे चले दिल्ली की ओर। और दिल्ली में उस समय का फेमस अखाड़ा था जो प्रसिद्ध था, जहाँ बड़े बड़े पहलवान थे, वह था चिरंजी गुरु का अखाड़ा। और चिरंजी गुरु के अखाड़े में उन्हें गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। जब गुरु ने उनको देखा तो हीरे की परख तो जोरी ही करता है। चिरंजी गुरु ने तुरंत भांप लिया और चंगी राम को अपना शिष्य बना लिया। वे वहीं कुश्ती का अभ्यास करने लगे। वहां से उन्होंने सैकड़ों कुश्तियां लड़ी और देश में अपना नाम कमाया। अधिकतम बार वे विजयी रहे। सभी बार उन्होंने कुश्ती में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।